जागते रहो। किसी ने पूछा समाधि किसे बोलते हैं? तुम किसे मानते हो समाधि? शायद पूरी दुनिया केवल इसी को समाधि मानती है कि कोई व्यक्ति आंखें बंद कर बैठ गया और जड़वत होकर बैठ गया। तुमने जितनी मूर्तियां बनाई वो ऐसी ही तो बनाई कि एक महात्मा बैठा और कई सौ वर्ष बैठ गया, दीमक ने घर बना लिया, जटाएं बढ़ गई, जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए, पेड़ पौधे हाथों पांवों में लिपट गए। शास्त्रों में भी तो यही समाधि का वर्णन तुमने देखा है। इसीलिए तुम्हें लगता है ऐसी ही समाधि होती है। इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो समाधि नहीं मिली। नहीं, भूल में हो। किसी भी बुद्ध से पूछोगे तो वो खंडन कर देगा। खंडन क्या करेगा? मैं थोड़ा वाणी से बोल देता हूं, लेकिन अगर किसी भी बुद्ध का आचरण देखोगे तो एक सा ही प्रतीत होगा। बुद्ध 40 वर्ष बोलते रहे, महावीर गली गली जाकर उपदेश देते रहे, नानक लोगों को समझाते रहे। तो क्या कहें कि वो समाधि में नहीं थे? उनको समाधि का अनुभव नहीं था? जरा दोनों की तुलना करना, बुद्ध की, महावीर की, नानक की, और आज जो तुमने चित्र बनाए हैं समाधि की, उनसे। ये समाधि है जो तुमने चित्रों में देखी है, पढ़ी है, या वो समाधि थी जो बुद्ध, महावीर, नानक की थी? शायद तुम्हें कुछ समझ आ जाए। एक समाधि बिसरी सारी व्याधि। ऐसी समाधि लगी कि सारी चिंताएं ही मिट गई। खाली जन्म की चिंताएं नहीं, खाली धन दौलत, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, इसकी चिंताएं नहीं, सारी चिंताएं, बिसरी सारी व्याधि। वैकुंठ की चिंता, स्वर्ग की चिंता, ईश्वर की चिंता, परमात्मा की चिंता, सारी मिट गई। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हें कहां से मिलेगी वो समाधि? केवल वही दे पाएगा जिसने स्वयं समाधि का स्वाद चखा हो। वो तुम्हें भी समाधि का स्वाद चखा सकता है, वरना जो खुद बुत बनकर बैठने को समाधि मान रहा है वो तुम्हें भी वही कराएगा। और वही तो करा रहे हैं, और तुम कर भी तो वही रहे हो। जिसने स्वयं परमात्मा का आलिंगन किया हो वो तुम्हें भी उठाकर परमात्मा की गोद में डाल सकता है। लेकिन तुम तो लगे हो पंडितों पुरोहितों के चक्र में। वो स्वयं ही सोए हैं, वो तुम्हें कैसे जगाएंगे? जिन्हें स्वयं परमात्मा नहीं मिला, जो स्वयं परमात्मा नहीं हुए, वो तुम्हें कैसे परमात्मा से मिलाएंगे? अगर तुम उनकी आंखों में झांकोगे तो चालाकी के अलावा कुछ भी नहीं पाओगे। अगर नहीं मानते तो झांक कर देख लेना, पता चल जाएगा तुम्हें। तुम भी तो 50 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष के हो गए। जीवन से इतना अनुभव तो तुमने भी सीख लिया, या बच्चे के बच्चे हो? तुमने सुना होगा, देखा भी होगा
कि नकल की भी अकल होनी चाहिए, वरना कोई मूड बच्चा पेपरों में नकल करते वक्त लिख देता है, शेष अगले पृष्ठ में, अध्यापक इसी से पकड़ लेता है। और ध्यान से देखना, इतनी भी अकल नहीं है तुम्हारे उन पंडितों पुरोहितों में। जो लिखा है अक्षर से अक्षर तक वही बक देते हैं और यहीं वो पकड़े जाते हैं। समाधि वो नहीं है जो तुम्हें लिखा हुआ समझा रहे हैं। समाधि एक अनुभव है, एक अवस्था है तुम्हारे होने की, और उस अवस्था के बाद तुम जड़ होकर बैठ जाते हो नहीं। उस अवस्था के बाद तुम पागल हो जाते हो, सही। तुम पागल ही तो बोलते हो बुद्धों को। सीधी सादी शब्दों में तुम्हारे पागल होने की अवस्था का नाम है समाधि। तुम्हारे जड़ होने की अवस्था का नाम नहीं है। समाधि देखनी कृष्ण की देखो। यह सिद्धांत घटता है नहीं घटता, सही। एक समाधि बिसरी सारी व्याधि, कृष्ण के ऊपर। क्या समाधि लगी, कितना मस्त हुए कृष्ण। जीवन की सारी चिंताएं कृष्ण के ऊपर असर ही ना कर पाई। पूरा जीवन हंसते हंसते बीत गया और पूरा जीवन उलझनों में बीत गया। सूक्त सही समझ आया, एक समाधि बिसरी सारी व्याधि। तो समाधि वो नहीं है जो तुम मान रहे हो। समाधि देखनी है बुद्ध की देखो, किसी भी बुद्ध की देखो, वरना पूरा जीवन भ्रम में पड़े रहोगे। आज हर व्यक्ति समाधि को उपलब्ध होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हुआ? अगर हो गया तो उससे पूछो अब कोशिश क्यों कर रहा है, जब तू हो ही गया। अब जब तू समाधिस्थ हो ही गया, अब क्यों आंखें बंद कर मूढ़ों की तरह बैठा है? लेकिन नहीं हुआ। अब परमात्मा मिल ही गया, अब क्यों उपाय कर रहा है? अब पीएचडी की डिग्री हाथ में है, अब क्यों कॉलेज जा रहा है भाई? लेकिन नहीं, खेल ही गलत समझे तुम। तुम्हारे सभी साधन करने वाले किताबों में, पुस्तकों में लिखे हुए सारे कृत्य करते हैं। पंडित पुरोहित क्या कर रहा है? पुस्तक में लिखा है आरती चरणों में इतनी बार घुमाओ, नाभि में इतनी बार, चेहरे में इतनी बार, पूरी मूर्ति में इतनी बार, तिलक ऐसे ऐसे लगाओ, माला ऐसे ऐसे पकड़ो, धोती ऐसे पहनो, सूर्य प्रणाम ऐसे करो। सारे तो कृत्य सिखाए जा रहे हैं और तुम्हारे सारे धर्मों को मानने वाले किए भी जा रहे हैं, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार किसी को भी नहीं हुआ। पहले, बहुत पहले से मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम केवल सुनो। और सुनते सुनते एक दिन जब दीपक जलेगा, जब परमात्मा मिलेगा, उसके बाद ऐसा भाव होगा कि वहां तुम्हारा सभी कुछ गिर जाएगा। सारी साधनाएं, सारी विचारधाराएं, सारी परंपराएं, सारे शास्त्र, सारे धर्म स्थल, सारे धार्मिक तीर्थ, और यहां तक कि मैं और मेरे साथ साथ तुम भी छूट जाओगे।
बस उसी स्थिति का नाम समाधि है। फिर शरीर चलेगा, चलता रहेगा। गीता में पढ़ा है ना तुमने, इंद्रियां इंद्रियों से बरत रही हैं। शरीर खाना खाएगा, शरीर बोलेगा, और तुम दृष्टा भाव से किनारे खड़े रहोगे, देखते रहोगे जो शरीर कर रहा है करने दो। उस स्थिति का नाम समाधि है। जड़वत होकर बैठने की स्थिति का नाम समाधि नहीं है। उस स्थिति में वहां कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन ये पंडित कैसे समझाएगा? वो तो तोता बनकर ही खुश है। पुस्तकें कुछ भी नहीं समझा पाएंगी तुम्हें, लेकिन ये बोध मिलेगा कहां से? केवल किसी ऐसे व्यक्ति से जो परमात्मा हो चुका हो, जो स्वयं उस विराट में डूबकर मर चुका हो और विराट हो चुका हो, बस। वरना पूरा जीवन मालाएं करो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, अल्लाह अल्लाह जपो, होगा कुछ भी नहीं। ढूंढो किसी 80-90 वर्ष वाले आदमी को जो लाखों मालाएं जप चुका हो, उससे पूछो कुछ हुआ? परमात्मा मिला? अल्लाह मिला? खुदा का दीदार हुआ? अगर हो गया तो अब क्यों करे जा रहे हो? कोई जवाब नहीं मिलेगा। किसी बुद्ध को खोज लो, वो तुम्हें भी पागल बना देगा। धार्मिक होना पागल होना है। बुद्ध होना, परमहंस होना पागल होना है। मिटना है, मरना है। अब तुम्हें समाधि चाहिए या समाधि की मूर्ति चाहिए? तुम्हारे जीवन में समाधि का फूल खिलना चाहिए, या तुम ऐसे बन जाओ, ऐसे रूप बहरूपीय बन जाओ? हिंदू हो तो पंडितों का चोला ओढ़ लो, मुसलमान हो तो मौलवियों का, सिख हो तो ग्रंथियों का, ईसाई हो तो फादर का। चोला ओढ़ने में क्या जा रहा है? बौद्ध धर्म को मानते हो तो भिक्षु का चोला ओढ़ लो, जैन धर्म को मानते हो तो जैनियों का ओढ़ लो, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। जो होना है वो तुम्हारे मरने पे होना है। तुम मिटो, देह बची रहे, फिर सब कुछ घट जाएगा। लेकिन शायद मेरी इस बात को जो कच्चे घट होंगे वो नहीं समझ पाएंगे। पक्के घट ही शायद कुछ समझ पाएंगे। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।